हाय एवरीवन, इसमें हमज़ैन, यू आर वाचिंग HDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो वीडियो देखने वाले हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। और टाइटल कुछ ऐसे है कि 15,000 लोग इतना सोना छोड़कर कहाँ चले गए, एंशियंट गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। तो देखते हैं जी, लोग थे तो कहाँ चले गए। मिस्ट्री है, सस्पेंस है, हिस्ट्री है, सब कुछ ही है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड एक ऐसा इलाका जहां कभी रहते थे 15,000 लोग। ओके। लखपति, व्यापारी, लखपति। सब कुछ बिल्कुल किसी फेरी टेल जैसा था। लेकिन अचानक से रातों अमीर रात लोग थे कुछ ऐसा सारे। हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 15,000 लोग गायब हो गए हैं? और पूरा इलाका ही वीरान हो गया। गायब हो जहां गए? कभी लखपति रहा करते थे, आज वो जगह किसी भूत बंगले जैसी वीराना। सुनसान पड़ी है। सुनसान। इतनी अमीरी थी यहाँ कि यहाँ रहने वाले अकबनी सेठ अपने महलों की नींव में गोल्ड कॉइन्स भरवाया करते थे, सोने के सिक्के। जी हाँ, अकबनी सेठ इतने अमीर थे और इतने दानी थे ओके। कि उनकी तुलना भगवान से की जाती थी। लेकिन अकबनी कैसे से। यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में अचानक इतनी उथल पुथल मच गई। जहाँ दुनिया भर के व्यापारी आते थे और जहाँ की चकाचौंध के कायल हो जाते थे, वहाँ आज दुनिया भर से विजिटर्स आते हैं और इस जगह को घोस्ट टाउन बुलाते घोस्ट हैं। टाउन है किधर? सैकड़ों घर यहाँ आज भी मौजूद हैं, जो लंबे समय से खाली पड़े रहने की वजह कोई से कोई आबाद भी नहीं हुआ, डरावने हो कोई नहीं चुके हैं। आया? आज भी यहाँ बंदरगाह मौजूद है, पोर्ट मौजूद है, किला मौजूद है। यहाँ का पूरा इलाका चीख चीख कर इस बात की गवाही देता है कि यहाँ हजारों लोग रहते थे, अच्छा। ऐश व आराम की दोबारा भी जिंदगी किसी ने बताते मेरे थे। ख्याल में और तो और यहाँ रहने की 200 कोशिश साल नहीं की। पहले नदियां भी बहती थी और आज खुले मैदान यहाँ दलदल से भरे पड़े हैं। आखिर कौन सा ही इलाका, कहाँ है, क्या रहस्य जुड़े हैं इस जगह से? कैसे गायब हो गए 15,000 लोग? कौन सी घटना थी जिसने यहाँ का हुलिया ही बदल दिया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस जगह जाने की भी जरूरत नहीं है। सही है। यहीं इसी वीडियो में हम बताओ आपको फिर। बताएंगे इस जगह की पूरी कहानी, उन 15,000 लोगों के गायब होने का सच। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ओके भाई, दिखाओ। यह जगह गुजरात के कच्छ जिले में है और इसका कच्छ। नाम है लखपत। बताया कोट जाता है लखपत। कि यहाँ ज्यादातर लोग लाखों में कमाया करते थे, इसलिए इसे लखपत नाम दिया रान गया। ऑफ कच्छ के यहाँ पास तो नहीं है? चावल की खेती बहुत ज्यादा होती थी, जिसका एनुअल रेवेन्यू 8 लाख कोड़ी रहता था। कोड़ी यानी उस समय की करेंसी। इतिहास की माने तो लखपत के निवासी समुद्री गतिविधियों के जरिए हर रोज 1 लाख कोड़ी की कमाई करते थे। लेकिन कुछ लोग ये थियोरी भी देते हैं कि इस जगह में एक लखपत राव लाखा नाम का शख्स रहता था और जिसी के नाम पर इस जगह का नाम लखपत पड़ा। दोस्तों, नाम किसी नाम पर भी हो या कैसे भी पड़ा हो, मगर यहाँ रहने वाले लोग लखपति थे, ये बिल्कुल सच है। यहाँ मौजूद बहुत से स्ट्रक्चर्स इस बात की गवाही देते हैं। यहाँ एक कस्टम हाउस भी है जो उसी समय का है जब यहाँ व्यापार किया जाता था। बताया जाता है कि यहीं पर अलग अलग जगहों से आया माल उतारा जाता था। इसे इतनी ड्राई ऊंचाई पोर्ट के पर तौर बनाया पे गया यूज था होता है। कि जब भी माल आए तो जिस वाहन में वो माल आया है उससे डायरेक्टली यहाँ बने कमरों में उतारा जा सके। ये जगह उस समय से है जब सही। भारत पाकिस्तान एक हुआ करते थे और ये लखपत भारत का मुख्य कमर्शियल हब हुआ करता था। कच्छ में किसी भी जगह पर जब कोई गुड्स पहुंचाने होते थे, यानी कि माल पहुंचाना होता था, तो वो सबसे पहले यहाँ लखपत में उतारे जाते थे और उसके बाद उन्हें अपने डेस्टिनेशंस पर बैलगाड़ियों के माध्यम से पहुंचाया जा बहुत करता था। सही सिटी था यहाँ उस के टाइम का। पुराने खाली पड़े मकानों में आज भी गहरे तहखाने मौजूद हैं, जहाँ आज तक पुराने दस्तावेज भी पड़े हुए हैं, जिनमें क्या लिखा है, कौन सी भाषा में लिखा है, ये किसी को मालूम नहीं। शायद डिफरेंट किसी है। ने जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि अगर कोशिश की होती तो शायद ये पुराने दस्तावेज आज यहाँ लावारिस नहीं पड़े होते, बिल्कुल बल्कि बिल्कुल। किसी साइंटिफिक सेंटर में होते। आर्कियोलॉजी वाले ले यहाँ जाते। एक किला है, उस किले का जो दरवाजा है उसे भुजवराव नाको कहते हैं, क्योंकि अच्छा, सामान ये जो ऊपर समुद्री रास्ते लैंग्वेज से भी आता थोड़ी था दूसरी वो लिखी यहीं हुई से है ना? अंदर जाता था। लखपत। और उसके बाद यहाँ साइन टोल बोर्ड। बूथ के लिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जहाँ टोल टैक्स कलेक्ट किया जाता था और फिर कस्टम हाउस में कस्टम कलेक्ट किया जाता था। एक बंदरगाह है जिसे 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। उसी की 7 किलोमीटर लंबी और 30 फुट ऊंची दीवार से ये 200 पूरा 250 साल शहर पहले। लखपत घिरा हुआ है। गांव में बहुत ज्यादा पैसा और माल आदि होने की वजह से सुरक्षा के लिए इस दीवार को बनवाया गया था। इस दीवार के 5 किला दरवाजे बंद हैं थे। जो अब बहुत ही खराब हालत में हैं। यहाँ की दीवार में एक सरकारी बोर्ड भी लगा हुआ है, जहाँ अकबनी ब्रदर्स के बारे में जानकारी दी हुई है। ये बोर्ड भी उसी समय का है। इस बोर्ड पर ही ये भी लिखा हुआ है कि अकबनी ब्रदर्स ने अपने महल की नींव में गोल्ड कॉइन्स भरवाए थे। यहाँ एक
गुरुद्वारा भी है जो अभी भी सही सलामत हालत में है। आज से 500 साल पहले जब गुरु नानक जी मक्का की यात्रा के लिए निकले थे, तब भारत में हुँ, उनका आखिरी पड़ाव लखपत ही था। और जिस जगह पर वो ठहरे थे, वहीं पर बाद में ये गुरुद्वारा बना दिया गया। ये गुरुद्वारा किसी पुराने जमाने के महल जैसा दिखता है। गुरुद्वारे के सेवक बताते हैं कि गुरुद्वारा बनने से पहले किसी का घर था। वो लोग भी गुरु नानक देव जी को बहुत प्रेम करते थे। तो जब और गुरु इसलिए नानक घर जी ही लखपत आए तो इस घर के घर लोगों में ने रहे। उनसे निवेदन किया कि आप हमारे घर ठहरें और हमें सेवा का मौका दें। गुरु नानक जी इसी आमंत्रण पर आए और कई दिन यहाँ ठहरे। उनकी चरण पादुकाएं आज भी यहाँ मौजूद हैं। लखपत से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी और उसकी उपनदियां बहती थी, जो गुजरात को सिंध से जोड़ती थी। इसके सही। जरिए कमर्शियल एक्टिविटीज के उद्देश्य से जहाज समंदर तक पहुंचते थे और समुद्र के रास्ते दूसरे देशों में जाते थे और इंटरनेशनल बिजनेसेस करते थे। विदेश तक व्यापार करने का यह रास्ता ही यहाँ के लोगों की अमीरी का मुख्य कारण था। लेकिन कुछ ऐसा फिर हुआ क्या कि यहाँ की हुआ? नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हैं? और ऐसा बदला कि आज यहाँ पानी की कोई हाँ, छोटी दरिया सी रास्ता झील तो तक बदलता दिखाई नहीं है देती। टाइम के साथ-साथ। दोस्तों, ये बात सन 1819 की है। 1819 तक यहाँ खूब व्यापार हुआ करता था, लेकिन फिर यहाँ एक भयानक भूकंप आया। भूकंप इतना खतरनाक उससे था कि नदी ने अपनी दिशा बदल दी और चेंज हो नॉर्थ गया वेस्ट होगा। की ओर जा मुड़ी और तब से आज तक देसाल पर गुंथली में बहती है। उसके बाद से लेकर आज तक नदी का पानी दोबारा लखपत तक नहीं पहुंचा और आज यहाँ सब कुछ सुनसान, वीरान और बंजर पड़ा है। ये भूकंप इतना भयानक था कि इसकी वजह से लखपत के 45 किलोमीटर नॉर्थ में एक पठार सा बन गया, जो 16 किलोमीटर चौड़ा है और 6 मीटर ऊंचा। इतिहासकारों का कहना है कि 200 साल पहले तक यह पठार यहाँ नहीं था। यह भूकंप की वजह से ही फॉर्म हुआ। दोस्तों, पानी की कमी की वजह से ही लखपत की सारी पैदावार खत्म हो गई और अब नदी का रास्ता भी यहाँ से ज़ाहिर-सी दूर जा बात है। पहुंचा, जिस वजह से अब यहाँ विदेशी व्यापार बंद हो गया। अब ये एक पोर्ट टाउन नहीं रहा। इसी भूकंप में सिंपल हो गया, यहाँ का आम सा ओरिजिनल एक। भुजवराव नाको काफी हद तक कोलैप्स हो गया था, जिसे बाद में दोबारा रिपेयर किया गया। लेकिन ये गांव अब धीरे धीरे खाली होता गया, क्योंकि अब यहाँ व्यापार के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ज़ाहिर-सी बात है, 1820 में जहाज़ नहीं आएँगे तो यहाँ कैसे बस होगा? 6000 लोग रह गए और वो भी ऐसे लोग थे जो विदेशी व्यापारी थे और यहाँ आ बसे थे, या फिर सिंध प्रोविंस की हिंदू फैमिली जो यहाँ आकर बसी थी। सन 1851 तक यहाँ हर छोटा बड़ा बचा खुचा ट्रेड भी खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया। अब यहाँ सिर्फ गरीबी के अलावा कुछ नहीं था। तभी से ये जगह वीरान होती चली गई। यहाँ से ज्यादातर लोग जंजीबार और तंग नहीं का चले गए थे। दोस्तों, इस बर्बादी को एक श्राप से भी जोड़ा जाता है, जो यहाँ के मुस्लिम शासक फतेह मोहम्मद से जुड़ा है। माना जाता है कि फतेह मोहम्मद पास के गांव को लूटना चाहता था, लेकिन वहां एक मुसाफिर संत रहता था। बाद में वो संत हज पर चला गया। जब फतेह मोहम्मद को यह पता चला तो उसने मौके का फायदा उठाकर वो गांव लूट लिया। जब वो संत वापस लौटे, वहां रहने वाले लोग अपना दुख लेकर संत के पास पहुंचे। उन्हें बताया कि कैसे उनके पीछे से लूटपाट हो गई। तब संत ने कहा कि तुम्हें लूटने वाला भी कामयाब नहीं होगा, और उसी श्राप की वजह से लखपत में इस तरह की भयंकर अनहोनी हुई कि लोगों का रोजगार तक छिन गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये उस श्राप का नतीजा था या कुदरत का कोई खेल जो लखपत गांव के निवासियों के साथ खेला गया? 15,000 लोग रातों रात गायब हो गए। भाई स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है इसमें। मतलब 200-250 साल पीछे जब ये शहर आबाद था तब का जिक्र है। अब सीन ये है कि हम कोई कंक्लूजन तो नहीं दे सकते कि मतलब शराब था या फिर कुदरत थी। लेकिन जनाब, आपको पता ही है कि इस दुनिया में हर जो चीज़ बनाई गई है वो कभी ना कभी किसी पॉइंट पे जाके ख़त्म ज़रूर होती है। जैसे बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि पहले कुछ होते थे, आज कुछ हैं और कल कुछ होंगे। ठीक है। मुल्तान सिटी को ही देख लें, पहले सिर्फ जो इनर अंदरून शहर जिसे कहा जाता है, बाउंड्री वॉल के अंदर अंदर, जैसे ये लखपत की एक बाउंड्री है ना, इसके अंदर लोग रहते थे, तो मुल्तान भी ऐसे होता था। और फिर जब एक्सपेंशन हुई तो अब वो बाउंड्री वॉल के अंदर वाला तो हमें ऐसे लगता है कि एक मोहल्ला है सिर्फ। ठीक है। और बाकी शहर पूरा फैलता गया। दुनिया भर में ऐसे ही होता है। तो आप इसे कह सकते हैं डेस्टिनी। ठीक है। श्राप भी हो सकता है, कुदरत भी हो सकती है, लोग खुद भी हो सकते हैं, क्योंकि जब सोर्स ऑफ इनकम था पानी, दरिया, वो ही नहीं रहा तो फिर लोग क्या तिजारत करेंगे? क्योंकि अब पानी तो है नहीं, तो ड्राई पोर्ट वाला सिस्टम तो करने से रहे। ठीक है। तो इस वजह से लोग मूव कर गए होंगे आसपास की जगहों पे। चलो मिलते हैं। स्टोरी अच्छी थी, सुन के अच्छा लगा।
इंटरेस्टिंग भी थी, थोड़ा इसको सर्च करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।